के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं ई सिगरेट्स की और इसमें दो तीन जो मिथ्स हैं आप कह सकते हैं उसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो ये कि ये सेफ़ नहीं है, लोग मानते हैं कि ये सेफ़ है। दूसरा, इसको सिगरेट से बेटर मानते हैं। कुछ हद तक ये बात सही हो सकती है, लेकिन ये है तो सिगरेट के जैसी ही, इसलिए तो उसको सिगरेट का विकल्प भी माना जाता है। तो मतलब ये सिगरेट नहीं है लेकिन सिगरेट जैसा है, WHO भी यही कहता है और इसी तरीके से इसको ट्रीट करना चाहिए। नज़रिया हमारा बदलने की ज़रूरत है, तभी हम सुधार ला सकते हैं। और तीसरी बात, इसको हम छोड़े कैसे। डॉक्टर मलिक, जो सिगरेट को लेकर हमने स्ट्रैटेजी बनाई और बहुत ही अग्रेसिवली, मतलब सिगरेट के पैक्स पे वार्निंग्स आती है, आप सिनेमा हॉल में जाते हैं पिक्चर शुरू होने से पहले आती है और सब कुछ कैंसर के पर्सपेक्टिव से ही समझाने की कोशिश की जाती है। ये ई सिगरेट का जो मामला है, इसके प्रति अवेयरनेस अगर फैलानी है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हमको लोगों को यही अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ये टबैको ही है, दूसरा फॉर्म है, एक नया फॉर्म है, सोफिस्टिकेटेड फॉर्म जिसको समझ रहे हैं लोग। तो उनको हमें यही मैसेज देना है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि आपने शुरुआत की है इस चीज़ की, हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट करके। और जो उनकी जो सिगरेट्स की पैकिंग है इनकी, उसमें भी हमें इस तरह के चेंजेस करने चाहिए जैसे कि और नॉर्मल कन्वेंशनल सिगरेट के पैकेट पे होते हैं। तो और हमें हेल्थ अथॉरिटीज़ से कनेक्ट करना चाहिए कि ये कुछ डिफरेंट नहीं है, ये सेफ नहीं है जैसा कि माना जा रहा है इसको। जी, तो हालांकि इसको तो बैन किया गया है, तो एक ये अपने आप में बहुत ही बड़ा संदेश है, लेकिन सिर्फ बैन से बात बनती नहीं है। कानून हर चीज़ को रोक नहीं सकता, अवेयरनेस कई तरीके से आती है। लेकिन इसमें बात होती है डॉक्टर मेहता की कुछ ट्रिगर्स हैं जो निकोटीन की तलब आपके अंदर जगाते हैं, या जिसके चलते एक बार कोई फंसता है या बार बार उसके पास जाता है। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स ज़्यादा है उसमें, जैसे लोग कहते हैं अकेलापन है, स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, या ओवरवर्क्ड होते हैं लोग, इस तरीके के ट्रिगर्स होते हैं, तो उसके चलते जाते हैं लोग। सवाल ये है कि इसको छोड़ने की अगर कोई सोचता है तो क्या प्रूवन साइंटिफिक तरीका हो सकता है? जैसे आपने सही कहा, जैसे कोई भी स्मोकिंग हो या ई सिगरेट हो, उसके बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। जैसे इमोशनल है, somebody is down with इमोशंस, और probably स्ट्रेस ज़्यादा है वर्क रिलेटेड, या बाकी कुछ स्ट्रेस है, वर्कलोड ज़्यादा है, या स्पेशली जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसके बाद जो कंपनी है उसके साथ तुम बैठे हो जो सिगरेट पीते हैं या वेपिंग करते हैं, तो ये सारे, और कभी कभी पीयर प्रेशर, जैसे पर्टिकुलरली एज वी आर सेइंग कि जो यंग किड्स में, जैसे एक 9-10 साल के बच्चे ने वेपिंग करना चालू कर दिया, तो उसके स्कूल में बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर वो कर रहा है, स्टाइल है, तो वो जो पीयर प्रेशर है, तो ये सारे काफी ज्यादा ट्रिगर पॉइंट्स माने जाते हैं स्मोकिंग के या वेपिंग के। बट वो छोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल होना। जब तक तुम्हारा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है और तुम्हें उसके ड्रॉबैक्स पता नहीं है, जैसे अभी हम अवेयरनेस कर रहे हैं इन चीजों का, जब तक हम अवेयरनेस लोगों को, पर्टिकुलरली ये यंग किड जिसके लिए हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको हम अवेयर नहीं कर रहे कि ये ई सिगरेट इज इक्वली बैड और इक्वली हार्मफुल एज द नॉर्मल सिगरेट, तब तक ये लोगों में यही मेंटालिटी होनी है कि ये थोड़ा सा कम रिस्की है, इसको सेवन करने से ज्यादा रिस्क नहीं है। तो पहले तो एक अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। And this starts with all the schools, media, as we are doing it today. And सबसे important जो ई सिगरेट जहां से आ रही है, जो अवैध मार्ग से आ रही है, उसको अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑफिशियली तो बेच नहीं सकते, उसको अवैध मार्ग से ही लाना पड़ता है, अगर वो किसी मात्रा में हम कंट्रोल कर सकते हैं तो इसका कम करना या उसका इंसिडेंस कम होना अनिवार्य है आने टाइम में। और जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स है, जैसे इमोशनल स्ट्रेस है या वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर आप उसको किस मात्रा में कंट्रोल कर सकते हैं तो ये हम कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। जी, तो पूरी कहानी ये है कि एक चीज़ जो जिसे आप शैतान मानते हैं,
स्मोकिंग, उसके विकल्प में अगर कोई चीज़ आप खड़ी हुई देखते हैं तो वो साधु नहीं हो सकती, उसमें भी कुछ ना कुछ शैतानी ज़रूर होगी। ये कॉमन सेंस की बात है। और अब WHO के दबाव में कहिए या अवेयरनेस के चलते जब ये बैन भी हो गया है तो ये एक दूसरी बात है। और तीसरी जो सबसे खतरनाक बात है कि हमारी जो पीढ़ी, कल की पीढ़ी है, जो कल हमारा भविष्य है, वो उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसको लेकर अवेयरनेस ज़रूरी है। अपने आसपास इस बात को लेकर आप जहाँ तक हो सके जागरूकता फैलाएं, तभी ये मिशन कामयाब होगा। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।